हेलो एवरीवन, वेलकम टू LWS जूनियर। आज हमारे 30 डेज स्पोकन इंग्लिश के डे 24 में आप सभी का स्वागत है। आप अगर हमें डे 1 से फॉलो करते आए होंगे तो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, जिसे मैंने 30 डेज तक की एक सीमा में बांध के रखा है, जहाँ पे मैंने ये दावा किया है यदि आप इस लेक्चर को डे 1 से देखते हैं, यदि आप हर एक लेक्चर के ख़त्म होने के बाद जो वर्कशीट्स, जो आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर उसे प्रैक्टिस करते हैं तो 30 डेज़ के बाद आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। न केवल अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे बल्कि एक फ्लुएंसी जो होती है, एक प्रवाह जो होता है, ठीक है, बिना कहीं रुके झुके आप जो है अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जानती हूँ कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डे 1 से तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब डे 1 से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बीच बीच में कभी कुछ चीज़ें वो देखते हैं, सुनते हैं, और फिर क्या होता है कई दूसरे वीडियोस में जाकर भी वो उस चीज़ को कंपेयर करते हैं। फिर ये किसी से ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, किसी से वो वाला टॉपिक पढ़ जाते हैं। देखिए, अगर स्पोकन इंग्लिश सीख रहा है, एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है ईमानदारी रखनी पड़ेगी। फिर चाहे आप अपना टीचर चुन लीजिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। जो भी टीचर सुनिए उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो टीचर आपको यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं समझाएगा, सिखाएगा। लेकिन आप उस टीचर के जितने भी दिनों का वो जो कोर्स उसने बनाया है, अगर उसके साथ अगर आप डे 1 से जुड़े रहेंगे तभी जाकर आप अंत तक कुछ सीख पाएंगे। अब डे 1 से अगर आप इस कोर्स को देखोगे तब जाकर इस एडवांस लेवल में कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। अब जो ऐसे ही यहाँ पर आकर जो है बैठ गए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे कह देती हूँ स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो पूरा प्लेलिस्ट है, डू चेक इट आउट, विजिट दैट प्लेलिस्ट, वॉच फ्रॉम डे 1 एंड देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन दिस एडवांस लेवल। वो सभी लोग जो ये दावा करते हैं कि हमने तो बचपन से ABCD क ख ग घ सब कुछ पढ़ा हुआ है, हमें वॉवल साउंड सब पता है, हमें ये भी नाउंस भी आता है, प्रोनाउन नहीं। स्पोकन इंग्लिश की जब बात आती है वहीं पे गड़बड़ हो जाती है कि इंग्लिश ग्रामर को जब हम पढ़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर जब स्पोकन इंग्लिश के संदर्भ में कंटेक्स्ट में पढ़ा जाता है तो उसमें क्या अंतर आता है। यहाँ पर आपकी नॉलेज जो है उस इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज़ देखने को मिलता है। एक ऐसा समय आपको देखने को मिलता है जहाँ पर आप अपने इस ज्ञान को इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर लेकर आ रहे हैं। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग डे 24 में, यहाँ इस थंबनेल में लिखा हुआ है डेली यूज सेंटेंसेस। अब ये डेली यूज सेंटेंसेस कितने हो सकते हैं मुझे बताइए। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 100 ऐसे सेंटेंसेस, 100 ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो आप डेली यूज में आम तौर में प्रयोग में ला सकते हैं, आम तौर से प्रयोग में ला सकते हैं। इन सेंटेंसेस की मदद से आप यहाँ पहुँचेंगे और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो सीख जाएंगे। आप देखिए, जैसे जैसे ये एडवांस लेवल खत्म होने वाला है, जैसे जैसे हम कोर्स के अंत पे आने वाले हैं, जैसे जैसे ये कोर्स जो है वो अपने फाइनल स्टेज तक पहुंचने वाला है, आप महसूस करेंगे कि आप लोगों के पास शब्दकोश मौजूद है, आपके पास वाक्यों, डेली यूजेस, ठीक है, आम तौर पे बोल में आने वाले वो वाक्य आपके पास इतने सारे हैं जहाँ पे आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये एफर्ट्स लगाते हैं हम, यानी कि LWS जूनियर की टीम, वो भी आप लोगों के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी विंडो होती है आप सभी लर्नर्स के लिए, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, एजुकेशनल लेक्चर्स को, सेशंस को अवेल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, अगर आपने अभी तक भी इस LWS जूनियर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये चैनल जो है आप लोगों के जो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि जो एक ज्ञान को अर्जित करने की जो भूख है, ठीक है, अगर उस हंगर को फुलफिल कर सकता है तो इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने परिवारजन के साथ ज़रूर शेयर करें।
और मेरे स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ या नियर वंस के साथ शेयर करें, जिनके लिए आप ये महसूस करते हैं कि ये कोर्स है इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। LWS जूनियर का ऐप भी है, लेकिन उस ऐप में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि सोच रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको LWS जूनियर का ये जो ऐप है उसमें आपको स्पोकन इंग्लिश का ये पूरी प्लेलिस्ट चाहिए या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ज़रूर लेके आऊँगी। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा इस चीज़ पर हम एक्शन ले पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है ये केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। जो हमारा LWS जूनियर का ऐप है वहाँ पर हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए जो सैनिक स्कूल RMS RIMC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अप टू डेट कोर्स मौजूद है। हर वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में ज़्यादा इस बारे में बात करूँगी नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप वो जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो जाइए एक बार गूगल प्ले स्टोर पे इस ऐप के फीचर्स देख के आइए। एक बार ज़रा ऐप को ढंग से खंगाल के आइए, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर बात करती हूँ। खैर, कोई भी इंक्वायरी हो, यहाँ पे नंबर गिवन है, यहाँ पे वेबसाइट गिवन है, आप उसमें अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है मुझे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बात और चर्चा होगी हमारे टेबल 1 की, जहां पे हम डेली रूटीन सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। रूटीन, आपका दिनचर्या क्या है भाई? आपका दिनचर्या, ठीक है। जैसे आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। अब आप जिस भी जेंडर को बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंगली आप इसको मोल्ड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बताती हूँ आपको। मैंने 100 सेंटेंसेस दे दिए, वो 100 से तुम उसको 500 भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? हर एक सेंटेंस से आप 5 और सेंटेंस बना सकते हैं। ये काम आपका भी है, ये डेली टारगेट भी है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे हो सकता है वो मैं समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 6 AM, ठीक है, आपने ये बात कह दी, ठीक है। अब आप इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे पीछे करके बोल सकते हो। जैसे आई यूजुअली वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग, आई एम एन अर्ली मॉर्निंग बर्ड, ठीक है, सॉरी, आई एम एन अर्ली बर्ड, ठीक है। अब ये ले दे के वही सारी चीज़ें हैं। आप अपने बारे में ये बता रहे कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ, इसको थोड़ा और चेंज करो। आफ्टर आई वेक अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई ब्रश माई टीथ। इन्हीं सेंटेंसेस को क्लॉज बना के कहीं जोड़ लो, कॉन्वर्सेशन में लेके आओ। मैं अपने दांत साफ करता या करती हूँ, हर दिन का काम है, करना ज़रूरी है, रूटीन है, बता रहे हैं। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। आई टेक बाथ डेली, आई टेक बाथ एवरी डे, आई टेक बाथ रेगुलरली, आई टेक बाथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे। सेम बात, कहीं कहीं पे थोड़ी वेरिएशन, शब्दों की हेरा फेरी, कभी कहा डेली, कभी कहा रेगुलरली, कभी कहा एवरी डे और कभी कहा ट्वाइस इन अ डे, लेकिन रोज़। कहने का मतलब एक दिन में 2 बार नहाता हूँ, रोज़ नहाता हूँ, वही सेम चीज़ कही। क्या कहा? मैं नहाता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या कहा? मैं रोज़ नहाता हूँ, ठीक है, मैं दिन में रोज़ 2 बार नहाता हूँ। अब आपने जो सेंटेंस है, वाक्य, उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके चेंज कर दिया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, आई गेट रेडी फॉर वर्क, मैं काम के लिए तैयार होता हूं। इसको मैं चेंज और कैसे कर सकती हूँ? देखो, एक तुम चेंज कैसे कर सकते हो, देखो, सेंटेंसेस को चेंज, थोड़ा सा एडजस्ट, न्यू फॉर्म में लाना है, कैसे कैसे कर सकते हो? एक, टेंसेस में चेंज करो। दूसरा, शब्दों के वोकैबुलरी में कुछ चेंज कर दो, ठीक है। और कैसे चेंज में ला सकते हो? नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ऐसा कुछ बना दो।
सेंटेंस को इम्पेरेटिव में चेंज कर सकते हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आई गेट रेडी फॉर वर्क, गेट रेडी फॉर वर्क, ये क्या था, इम्पेरेटिव, कमांड दे रही थी मैं, इंस्ट्रक्ट कर रही थी किसी को। अब है आई गेट रेडी फॉर वर्क, मैं काम के लिए तैयार होता हूँ, अब मैं काम के लिए तैयार हो रहा हूँ, कंटिन्यूस टेंस में चेंज किया, आई एम गेटिंग रेडी फॉर वर्क, मैं काम के लिए तैयार हो रहा हूँ। सिंपल है, कोई चक्कर नहीं है भाई। एक सेंटेंस से, एक वाक्य से 5 वाक्य बना लो। तुम्हें मैंने यहाँ क्राइटेरिया भी दे दिया है, टेंसेस है, वोकैबुलरी है, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, इम्पेरेटिव बना दो, इंटेरोगेटिव में चेंज कर दो, जैसे मर्जी वैसे चेंज कर दो। तो टेबल 1 जो है डेली रूटीन का था, लेकिन ये जो चेंज करने का फॉर्मेट है सब में सेम रहेगा। टेंसेस में चेंज करेंगे, वोकैबुलरी में चेंज, सब में सेम रहेगा। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आधी चीज़ें जो बात हो रही है, अभी पहले हम ये टेबल को पूरा कंप्लीट करते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। कई लोग तो नाश्ता करना भूल जाते हैं। मेनी पीपल स्किप देयर ब्रेकफास्ट, देयर फर्स्ट मील। ब्रेकफास्ट को फर्स्ट मील भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उठने के बाद जो सबसे पहले जो आप खाना खाते हैं, नाश्ता जिसे कहते हैं, है ना। अच्छा, अब ये जो आपने देखा आई ईट ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेड एंड ऑमलेट इन ब्रेकफास्ट, आई ईट सीरियल्स इन ब्रेकफास्ट। अब आप अपने मेन्यू को ऐड कर दो, ब्रेकफास्ट बता रहे हो ना, मेन्यू को ऐड कर दो, थोड़ा टाइम ऐड करो। अब I eat cereals in breakfast. I eat breakfast at 8 o'clock. I eat early breakfast. ठीक है, मैं जल्दी नाश्ता कर लेता हूँ, जल्दी नाश्ता खा लेता हूँ, मैं नाश्ते में ये चीज़ें खाता हूँ। Every day I make sure that I eat high protein breakfast. हर दिन मैं ये मेक श्योर करता हूँ, ये सुनिश्चित करता हूँ कि जब भी मैं नाश्ता खाऊं तो उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, क्योंकि प्रोटीन से बनता है इम्यूनिटी, आपके मसल्स, आपकी ओवरऑल हेल्थ। चलिए, अब ये बात नहीं करनी है हमें, लेकिन यहाँ पे आप देखो, मैंने इस एक सेंटेंस से आई ईट ब्रेकफास्ट से मैंने क्या कर दिया, आप लोगों के लिए काम आसान कर दिया। ठीक है, अब आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस किसके सामने बताओगे? ये बात आप अपने परिजनों के साथ शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो। आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock. आई गो टू ऑफिस बाय बस, कह सकते हो। ठीक है, आई गो टू ऑफिस इन माई कार, मैं अपनी ही गाड़ी से ऑफिस जाता हूँ। कितना वेरिएशन क्रिएट किया जा सकता है। आप उसमें कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। ऐड कर दो सर्टेन एडजेक्टिव अगर यूज में आएगा, या नाउन, या कोई वर्ब, एडवर्ब, कैसे भी आप जो है इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आई कम बैक होम, मैं घर लौटता हूँ। आई कम बैक होम, मैं घर लौटता हूँ। आई come back home late in the evening. I do not have a certain or fixed time of getting back home. घर आने का कोई निश्चित समय नहीं है, मैं देर शाम घर पे लौटता हूँ। ठीक है, I am dead tired when I came back home. मैं डेड टायर्ड का मतलब बिल्कुल ऐसे थक जाता हूँ जैसे कि मुझे किसी ने जो है मार पीट कर फेंक दिया हो कहीं पे, ऐसा थक जाता हूँ, ऐसा टूट जाता हूँ। ठीक है, तो कितने सारे वेरिएशंस कर लिए। व्हेन डू यू कम बैक होम, ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। कम बैक होम अर्ली, ये इम्पेरेटिव हो गया। इससे पहले जब सवाल पूछा तो इंटेरोगेटिव हो गया। आई ईट लंच एट 1 PM, मैं दोपहर 1 बजे लंच करता हूँ, मैं दोपहर 1 बजे लंच करता हूँ।
आई टेक अ नैप इन आफ्टरनून, मैं क्या करता हूँ, दोपहर में झपकी लेता हूँ। ये झपकी का जो है नैप कितने मिनट का होता है वैसे? नैप 15 से 20 मिनट का एक शॉर्ट स्लीप होता है, ठीक है। बहुत कम समय के लिए आप जो है एक डीप स्लीप में जाते हो, एकदम से उठते तो आपकी माइंड, आपका बॉडी रिचार्ज हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, नैप के नाम पे आई एम गोइंग टू टेक अ नैप ऑफ एन आवर, एक एक घंटा सो रहे हैं वो, तो वो नैप नहीं कहलाता। अक्सर आप देखते होंगे इन जनरल ऐसा होता है, कई बच्चे स्कूल से आने के बाद कई महिलाएं जो घर पे काम दिन भर करते रहते हैं, तो दिन में थोड़ा सा समय मिलता है तो वो अपने आप को, अपने माइंड, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, डेली में आप ये चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। नैप यूजुअली वो लोग ले सकते हैं जिनके जो घर वर में रहते हैं, लेकिन वो बच्चे भी जो जैसे मान लेते हैं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि लेट मी टेक अ पावर नैप। पावर नैप मतलब तुम अभी 15 से 20 मिनट सो जाओगे और उसके बाद तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड एकदम एनर्जाइज हो जाएगा। आई स्लीप एट 10 PM, मैं रात 10 बजे सो जाता हूँ। आई स्लीप लेट नाइट, आई स्लीप एट लेट नाइट, ठीक है। मैं जो हूँ रात में लेट सोता हूँ, आई स्लीप लेट इन द नाइट, ठीक है। आई यूजुअली स्टडी लेट इन नाइट, ठीक है, रात को मैं देर से पढ़ता हूँ। इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस से आपको क्या हो जाएगा, आपके दिनचर्या की बात हो जाएगी। आप कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अब आज आपका काम क्या है, देखो मैं अब एक एक टेबल बताती जाऊँगी, हर एक टेबल में मैं आपको ये समझाते चली जाऊँगी कि आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ आपको कौन से जो है रूटीन को लिखना है, बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये डेली रूटीन सेंटेंसेस आपने देखे, आप क्या करोगे, राइट 20 लाइन्स, कितनी लाइन्स, 20, राइट 20 लाइन्स अबाउट योर डेली रूटीन and tell your daily routine to your friends or your family or somebody who you rely upon, जिस पर तुम्हें भरोसा है कि हाँ चलो भाई इससे बातचीत की जा सकती है। दूसरा, कोई नहीं है, बिल्कुल जीवन में तन्हा ही है, तो भाई शीशे में खड़े होकर अपने आप से बात कर लो। हेलो, आई एम राहुल एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई डेली रूटीन्स एज आई हैव मेनी प्रायर एंगेजमेंट्स as I am quite disciplined in my daily routine। इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। If you are not very much comfortable, then start straight with your daily routine। Hello, I am Rahul। Okay, when do you wake up in the morning? Are you free today? No, I am not free as I have prior engagements। I have to reach home as early as I can। ठीक है, कुछ भी ऐसे कॉन्वर्सेशन जहाँ पे डेली रूटीन का जिक्र ही हो जाए, शुरू कर दो। Just imagine a situation, imagine a condition and start speaking to yourself or somebody you rely upon। वो चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे भाई बहन हो, तुम्हारे दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है। चलिए भाई टेबल 2 में कर लेते हैं और कुछ चर्चा, बेसिक कॉन्वर्सेशन। चलिए, अब बेसिक कॉन्वर्सेशन क्या होती है जी, बेसिक कॉन्वर्सेशन होती है व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ राहुल। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्सेशन व्हेन देयर इज़ अ 2-वे स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। कहने का मतलब जहाँ पे एक बार जैसे ऐसा होता है जैसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत में क्या होता है, मैं अभी बोल रही हूँ, आप अभी बोल रहे हैं, फिर आप वहाँ से कुछ पूछ रहे, मैं जवाब दे रही हूँ, तो इस तरह का आदान प्रदान हमारे विचारों का चल रहा है। लेकिन जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस में कॉन्वर्सेशन इंक्लूड हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो टेबल 2 में क्या है, टेबल 2 में है जैसे हमारा बेसिक कॉन्वर्सेशन, और हम कॉन्वर्सेशन, बातचीत, वार्तालाप पे आते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट्स योर गुड नेम डियर। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एक पोलाइटनेस आई, यहाँ पे एक हम्बलनेस आई, यहाँ पे थोड़ा बहुत अफेक्शन शो कर दिया हमने, ठीक है, कि व्हाट्स योर गुड नेम।
अब जब आप किसी कह रहे हैं आपका शुभ नाम क्या है, यही सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा एडजेक्टिव ऐड किया और चेंज हो गया। माई नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है। अब आपका नाम कुछ भी हो सकता है, माई नेम इज XYZ, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो छोटी सी एक कॉन्वर्सेशन हो गई। क्या किया जाए, व्हाट इज योर नेम पूछा, माई नेम इज राहुल, एंड व्हाट्स योर गुड नेम। अब राहुल ने पूछ लिया सामने वाले से, तो सामने वाले ने बोला ओह माई नेम इज श्याम, माई नेम इज राघव, जो आपको सही लगता है, ठीक है, ओके फाइन। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इसको हम और कैसे कह सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल, ठीक है, काम कैसा चल रहा है। आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन को क्या कह सकते हैं, आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल। मर्जी है, चेंज करो, कॉन्वर्सेशन को बढ़ाओ। शुरू करने की जो एक तारीख है वो कहीं लिखी हुई है क्या कैलेंडर में, कहीं पे कोई ऐसी कोई तिथि है, कोई मुहूर्त है क्या, कि कोई ऐसा एक बहुत ही शुभ दिन है कि इसी दिन से ऐसा कुछ होगा। जब जागो तब सवेरा, आज से शुरू करो। डे 24 तक पहुंच गए हैं मेरे वो सभी स्टूडेंट्स जो डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। अब नहीं, 20 मिनट का कॉन्वर्सेशन खुद से करो, शीशे के सामने देखकर, अपने भाई बहन दोस्तों मित्रों जिससे साथ करना है उसके साथ करो, लेकिन करो, अब शुरू कर दो। यदि अभी भी आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, 15 से 20 मिनट अभी भी अंग्रेजी में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, आपने ठीक से मेहनत नहीं की है, आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया। मैं श्योर हूँ वो सभी स्टूडेंट्स जो आज इंग्लिश को कम से कम 15 से 20 मिनट फ्लुएंट बोलना सीख चुके हैं, बोल रहे हैं, वो सभी वो बच्चे हैं, वो लर्नर्स हैं हमारे जो डे 1 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को उन्होंने ईमानदारी से किया है। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू कब कहोगे, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो नाइस टू मीट यू हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं नई जगह पे गए, आपको किसी से मिलवाया गया और आप वहाँ जाते तो आप क्या कहेंगे, नाइस टू मीट यू सर, हाउ आर यू डूइंग सर, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अब वो एम्प्लॉय किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, ठीक। अब मान लेते प्रिंसिपल सर जो है किसी क्लास में आ गए, प्रिंसिपल सर पूछ रहे हैं मैडम लोगों से कि मैम हाउ इज़ योर क्लास गोइंग। मैम ने कहा सर द क्लास इज़ गोइंग वेल, प्लीज़ हैव अ सीट, आइए सर क्लास में बैठिए। सर क्या कहेंगे सामने से, सर कहेंगे ओके दैट्स गुड, नो थैंक्स फॉर आस्किंग। पहले क्या बोला उन्होंने कि जो उन्होंने रिप्लाई दिया कि क्लास अच्छी चले, उसके लिए बोला ओके दैट्स गुड, अच्छी बात है ये। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपने जो उन्हें क्लास के अंदर आकर बैठने के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं धन्यवाद, आपका पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं क्या करूँगा अब आगे, भाई प्रिंसिपल से तो राउंड करते रहते हैं, देखते थे क्लासेस कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है, ठीक है, ओके। सो नाइस टू मीट यू, हम जब हम पहली बार किसी से मिले या कभी हम किसी से मिले और उनको कहेंगे प्लीज़ टू मीट यू, नाइस टू मीट यू की जगह आप क्या कह सकते हैं, प्लीज़ टू मीट यू। प्लीज़ का मतलब क्या है, खुशी, सेम चीज़ है, ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई, वही सेम चीज़ है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर इज योर रेजिडेंस, यू आर नेटिव ऑफ विच सिटी, विच टाउन, विच डिस्ट्रिक्ट, यू आर नेटिव ऑफ, नेटिव का मतलब होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं, किस गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर डू यू लिव इन सिर्फ ये बताएगा कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं जो हूँ दिल्ली से बिलोंग करती हूँ लेकिन मैं रह रही हूँ बैंगलोर में, तो मैं क्या बताऊँगी, वेयर डू यू लिव इन का जवाब क्या दूँगी, आई लिव इन बैंगलोर, बेंगलुरु। लेकिन
अगर मान लेते हैं कि कोई ये कह दे, ठीक है, अपना परमानेंट एड्रेस बता दे, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जब हम कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आजकल आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। कोई आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, जवाब दो भाई 3 लाइनों में। आई एम परसुइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल आपने ये कह दिया, आई एम परसुइंग मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट नाउ आई एम परसुइंग इंटर्नशिप in this company, they are providing me this stipend और रिवॉर्ड मनी, या जो भी वो आपको देते हैं, एक छोटी सी पे देते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हैं। तो व्हाट डू यू डू, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, जो भी आपका प्रोफेशन हो, आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ या छात्रा हूँ। हिंदी या इंग्लिश का फ़र्क यही है, स्टूडेंट मतलब यहाँ पे लड़का लड़की दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे छात्र कहा है, इसलिए लड़का समझ में आ रहा है, छात्रा कहेंगे तो लड़की हो जाएगी। मैं शिक्षक हूँ, अब ये कौन है, पुल्लिंग है। टीचर कहा इंग्लिश में तो मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है अभी पता नहीं, ये क्या है, शिक्षक है, तो यहाँ पे पुरुष होने का पता चल रहा है कि हाँ ये पुरुष है। अगर यहाँ पे होता मैं शिक्षिका हूँ तो आप समझ जाते कि किसी महिला की बात हो रही है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर्टेनली किसी आदमी को लेकर ही बात हो रही है, किसी लड़के को लेकर ही बात हो रही है। यहाँ इंग्लिश में क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया, इंग्लिश में कुछ क्या है, कॉमन नाउन्स होता है, तो उन कॉमन नाउन में जेंडर का अक्सर पता नहीं चल पाता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो डेली कॉन्वर्सेशन के आपके सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, इनको यूज़ करना है आपने। बेसिक सा होता है ये। बेसिक का मतलब क्या है, जब आप किसी से मिलेंगे तो इस तरह के बातचीत में आप एंगेज होंगे। जब आप किसी से मिलेंगे तो इस तरह की बातों में आप आ सकते हैं, इस तरह के कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसका एडवांटेज जैसा मैंने कहा आपको, आप इसमें वो लोग बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को पढ़ते आए हैं, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेसिक कॉन्वर्सेशन क्या हो जाता है कि अरे मैम ये तो हमने पढ़ा है, हमें तो पता है इसके बारे में। ठीक है भाई, तुम्हें पता है, तुम इसी बेसिक कॉन्वर्सेशन को थोड़ा हाई क्लास बना सकते हो क्या? तुम इसी बेसिक कॉन्वर्सेशन में, जैसा मैंने कहा, उसने कहा गुड टू सी यू, ठीक है, इट्स गुड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप कह सकते हो प्लीज़ टू मीट यू, कह सकते हो। आप इन्हीं सेंटेंसेस को, जो मैं बता तो रही हूँ, वो हमारे लर्नर्स जो ऑलरेडी अपने आप में ये विश्वास मानते हैं कि भाई हमें अंग्रेजी बोलनी आती है, पढ़नी आती है, हमें केवल फ्लुएंसी का इशू है, तो ठीक है भाई, फ्लुएंसी का इशू है तो लेके आओ ना नए वोकैब्स, इसमें ऐड कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो और कमेंट सेक्शन में हमें बता दो। ठीक है, अपनी फाइल्स को जो है आप बता सकते हो, इसके बारे में आप हमें समझा सकते हो। ठीक है, ओके फाइन। अब इसके बाद हमारे पास टेबल 3 में है कॉमन एक्सप्रेशंस। भाई कॉमन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? कॉमन एक्सप्रेशंस में ये चीज़ें होती हैं कि आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। एक्सप्रेशंस क्या हैं? ये आपके फीलिंग्स की ही एक्सप्रेशंस हैं। आपके फीलिंग्स, थॉट्स, आपके आइडियाज़, ले देकर मैं बात करूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम इन, प्लीज गेट इन, कृपया अंदर आइए। आप इंटरव्यू के लिए आए, आपने डोर नॉक किया, फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे? मैं कम इन सर, मैं आई कम इन मैम। आप स्कूल में भी ये चीज़ कहते हैं, है ना, कॉलेज में, किसी भी फॉर्मल स्पेस में आप देखिए, ये फॉर्मल जो स्पेस है, औपचारिक रूप से जहाँ आपका व्यवहार होता है, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। घर पे हम नहीं कहते
नॉक किया, मम्मी मे आई गेट इन, मॉम मे आई गेट इन, ऐसा हम कहते हैं? ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं प्लीज़ कम इन, तो ये क्या है? एक जवाब है। जैसे मेरी क्लास में कोई बच्चा आया और मैंने उसको क्या कहा? मैंने उसको कहा प्लीज़ गेट इन, प्लीज़ कम इन। दोनों का ही सेम मतलब है, ध्यान रखिएगा। ओके, धन्यवाद, आपकी किसी ने मदद की, आपको किसी ने कोई उपहार दिया, आप क्या कहेंगे उससे? थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब ये जो थैंक यू की स्पीच है बड़ी लंबी होती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच सर। आप इसमें थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके भी इसको थोड़ा और आगे ले जा सकते हो। यू आर वेलकम, यू आर, और उसका कंट्रैक्शनरी फॉर्म यू आर, तो आप क्या कहेंगे? यू आर वेलकम। कोई कहते हैं यू आर वेलकम, क्या कहते हैं कोई कोई लोग? यू आर वेलकम। ये क्या है? ये गलत है। यू आर वेलकम नहीं होता, यू आर वेलकम होता है, आपका स्वागत है। कहने का मतलब क्या है कि आप मान लेते मैंने किसी की मदद की, किसी ने मुझे उसके बदले में थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा, मैंने उसको कहा यू आर वेलकम। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ पर मुझसे मदद मांग सकते हैं। ठीक है, तो यू आर वेलकम मतलब यू आर वेलकम फॉर असिस्टेंस, आपका स्वागत है। यदि आपको मुझसे कोई सहायता चाहिए होगी तो आप मुझसे कह सकते हैं। ठीक है। सॉरी, सॉरी को और तरीके से लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? सॉरी को और शब्दों में कहना हो तो क्या कहेंगे? पार्डन, पार्डन मी। ठीक है, माफ कीजिए, पार्डन का मतलब ही होता है माफी, माफ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी हम कब कहते हैं? एक्सक्यूज मी हम कहते हैं जैसे मोस्टली ये जो शब्दों का प्रयोग है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज मी, ये पब्लिक स्पेस में, जैसे आप बाहर कहीं पे हैं, ठीक है, आप किसी पार्क में बैठना चाह रहे हैं, आप किसी बस की सीट पकड़ना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है, तो आपको कहीं पे एंट्री लेनी है, आप कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मतलब थोड़ा सा सरक जाए, आप इसको कैसे कहेंगे? सर काइंडली गेट अ साइड, काइंडली गेट अ साइड, थोड़ा सा सरक लो भाई। ठीक है। तो एक्सक्यूज मी कई बार हम जब जब हम छींक देते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आप लोगों से, मैं वो इंग्लिश के वोकैब्स नहीं यूज़ करूँ। जैसे मान लेते कहीं पे हम छींक देते हैं, ठीक है, तो जब आप छींकते हैं तो लोग कहते हैं सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हो? सॉरी नहीं कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी कहते हैं। किस चीज़ का एक्सक्यूज़ मांग रहे हो भाई? किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ कीजिएगा। तो एक्सक्यूज़ मी से हमें सेंस ये मिलता है कि जैसे मान लेते लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, ऐसा कुछ जैसे आपके छींकने से लोगों का अटेंशन आपकी तरफ गया, तो वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहीं ना कहीं उनके काम में आपने दखल अंदाजी कर दी विदाउट एनी सच इंटेंशन, ऐसी कोई आपकी मंशा नहीं थी। तो आपने क्या कहा? एक्सक्यूज़ मी। अब एक्सप्रेशन देखिए, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। तो अब मुझे किसी से बात करनी, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं कहूँगी एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी विद दिस? माफ़ करना, क्या आप मुझे इसके लिए सहायता करेंगे? ये बैग बड़ा भारी है। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बैग? मे यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बैग? अब ये डिपेंड करता है आप पर। मोडाल्स भी पढ़ चुके हो, सेंटेंस की फॉर्मेशन भी पढ़ी हुई है, यूज़ करना आप पे। ये तो बहुत छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, ये बस कुछ अभिव्यक्तियाँ हैं, ये ज़्यादा इस पर जाना नहीं है आप लोगों को। इट्स ओके। आपको किसने कहा सॉरी? जैसे मान लेते किसी से गलती से धक्का लग गया, ठीक है, आप जा रहे सड़क पे, तो किसी दूसरे व्यक्ति से गलती से आपको धक्का लगे, तो आप क्या कहेंगे? उसने कहा आपको सॉरी मैम, तो आप कहेंगे इट्स ओके सर। ठीक है, इट्स ओके का मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे इसको? कोई बात नहीं। ठीक है, गलती से, क्योंकि जब गलती करते हैं तब लोग सॉरी बोलते हैं, गलती की सॉरी होती है, गलती की माफ़ी होती है। जानबूझ के कोई करेगा तो क्या करोगे? उसको इट्स ओके बोल के छोड़ दोगे? मत छोड़ना। इट्स ओके बोल के कोई जानबूझकर आपको हानि पहुंचाए तो उसे इट्स ओके बोल के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप जानते हैं, कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो। अब मेरा कोई दोस्त, ठीक है, मेरी कोई सहेली मुझे कह रही है यार मैंने तो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, इंटरव्यू के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या करूँगी, 3-4 दिनों में एग्ज़ाम आने वाले हैं, 1 हफ्ते में एग्ज़ाम है, कैसे तैयारी होगी? तो मैं उसको क्या कहूँगी? डोंट वरी, आई विल हेल्प यू
अब मैं तो क्या भाई चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद कर दूंगी, और उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो डोंट वरी, मतलब चिंता ना करें। किसी को मान लेते किसी को बिजनेस में कोई घाटा हो गया, ठीक है, घाटे की वजह से वो इंसान बहुत परेशान है, वो आपके सामने रो रहा है, बिला, आप क्या कहोगे? डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, और चिंता मत करो कि आगे कुछ ऐसी चीज़ें भी कहो जिससे उसको उसका ढाढ़स बंधे, उस इंसान को थोड़ी हिम्मत आए, ठीक है। बी केयरफुल, बी केयरफुल मतलब सावधान रहो। बरसात के मौसम में गाड़ी तेज मत चलाना। बी केयरफुल वाइल यू आर राइडिंग योर बाइक, क्योंकि बरसात में सड़कें होती है स्लिपरी। तो आप कहेंगे कि मम्मी कभी हम बाहर जाएंगे तो मम्मी कहेंगी कि बेटा बाहर जा रहे थोड़ा ध्यान से जाना, बाहर तेज़ बारिश है, ठीक है, सड़कें गीली हैं, फिसलन है, ध्यान रखना। तो बी केयरफुल जो ये टर्म है ये हम कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, सावधान रहो। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लगी है सुपर सेल और कोई आपको कह रहा है बड़ी सेल लगी है, तो आप उसको कहो बी केयरफुल, इट्स अ बिजनेस या इट्स अ हनी ट्रैप, ठीक है। हनी ट्रैप तो नहीं कहना चाहिए उसे, लेकिन इट्स अ ट्रैप। क्यों? सेल के नाम पर एक्चुअली क्या होता है, पुराना सामान वो बेच रहे होते हैं जिसे उनको यूज़ है नहीं, जिसका वो कुछ ज़्यादा प्राइस लगा है, फिर भी वो सेल के नाम पे आपको लगभग उनके बेनिफिट, उनके प्रॉफिट लेवल पर ही बेचते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। एग्ज़ाम देने जाते हो, कहीं पे जाते हो तो आपके बड़ों से आप आशीर्वाद लेते हो, आपके परिजन, आपके दोस्त आपको विश करते हैं, आप उन्हें विश करते हो, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? ऑल द बेस्ट, या फिर बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। टेक केयर, ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लेते कोई परिजन है, हम उनसे कहना चाह रहे हैं टेक केयर, हैव अ सेफ जर्नी, जर्नी के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। टेक केयर का यूज़ बहुत जगह पे आता है। कई बार हम जब गुड नाइट विश करते हैं तब भी हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। तो टेक केयर मैं भी जाते जाते आप लोगों को कह देती हूँ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। तो डेली यूज़ कर रही हूँ ना, तो डेली यूज़ में ये आ जाते हैं, ये कॉमन एक्सप्रेशंस है। एक बार आप देखिए इसको, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़े, अब आ जाते हैं टेबल 4 पे। टेबल 4 क्या है भाई? भाई टेबल 4 और भी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? तुम बाजार में खरीदारी करने जाते ही होगे, सब्जी, तरकारी, ठीक है, कपड़े, जूते, कोई भी इस तरह की चीज़ आप खरीदने जाते ही होंगे, पक्का जाते होंगे। कोई लोग डेली बेसिस पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जो बच्चे हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कोई भी जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हर दिन में तरकारी खरीदते हैं, भाजी खरीदते हैं, ठीक है। तो जब सब्जी तरकारी खरीदोगे, शॉपिंग करोगे मार्केट में जाकर, तो आप सर्टेन सेंटेंसेस को प्रयोग में ला सकते हो। कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनका आप आमतौर पर रोज़ाना क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, हाउ मच इज दिस, यह कितने का है। अब लोग पता क्या है, हिंदी को भी उन्होंने भ्रष्ट कर रखा है। हिंदी में भी बोलेंगे तो भैया कितने का दिया, भाई कितने का दिया, ये कौन सी हिंदी है, ठीक है। कोई कहेगा भैया इसका कॉस्ट क्या है, तुम क्या करोगे कॉस्ट जान के? कॉस्ट का मतलब होता है इसकी लागत, तुम्हें क्या करना है इसकी लागत से, तुम्हें तो उसका दाम पूछना है ना। तो प्राइस पूछो ना कि भैया इसका प्राइस क्या है। अगर हिंदी में भी आधी हिंदी आधी इंग्लिश चल रही है तो देखिए अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों को भ्रष्ट ना होने दें, ठीक है। हाउ मच इज दिस, हाउ मच दिस इज फॉर, ठीक है। व्हाट्स इट्स प्राइस, आप इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। व्हाट्स इट्स प्राइस, एक्सक्यूज मी, दिस इज फॉर, ऐसे शॉर्ट में भी कह सकते हो आप। लेकिन ये डेली बेसिस में कॉमनली आप शॉपिंग करने जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, इसको यूज़ कर सकते हो। इट्स टू कॉस्टली, यह बहुत महंगा है। होती है कुछ चीज़ें, हम कहीं चले गए शोरूम में और मैंने पूछा ये कितने का है, क्या है ये चीज़, उसने मुझे कहा 5,000। मैंने कहा अरे बाप रे, तो बहुत महंगा है। एक छोटी कीचेन अगर 5,000 की मिल रही है तो वो महंगा नहीं है? महंगा है, मिडिल क्लास लोगों के लिए तो महंगा है, लेकिन अगर आप बात कहेंगे बिलियनियर्स की, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
यह बहुत महंगा है, इट्स टू कॉस्टली, तो आप इसको जैसा है वैसा ही रखो, ठीक है। रीज़न क्या है, इसमें ज़्यादा हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इट्स आउट ऑफ माई बजट, इट्स हैवी ऑन माई पॉकेट, ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे, लेकिन हर जगह आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैन यू रिड्यूस द प्राइस, क्या आप कीमत कम कर सकते हो। अब हम कैसे पूछते हैं उनको, भैया कम का लगाओ ना, अरे कम का क्या लगाओ भाई। तो सब जब आप मार्केट में जा रहे हैं और इस तरह के जब कॉन्वर्सेशंस को आप सुनते हैं, ऐसी बातचीत को जब सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं मन होता है कि मैं उन्हें समझाऊं कि देखिए आप जिस तरह के वाक्यों का, वार्तालाप का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो थोड़े सही नहीं है, दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, बट सबको समझा नहीं सकते ना। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को समझा सकती हूँ, उन्हें रियलाइज़ करा सकती हूँ कि देखिए आम बोलचाल में, इवन हमारी हिंदी भी कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है, हमने अपनी भाषाओं को बहुत भ्रष्ट कर रखा है। तो उसी में आपको ध्यान रखना है, जैसे कैन यू रिड्यूस द प्राइस, क्या आप कीमत कम कर सकते हैं, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस, क्या इस पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ दाम कम होगा, क्या कोई सेल वेल चल रही है, पूछ सकते हो। वो भी लगभग इसी चीज़ के बारे में बात करेगा, आई वॉन्ट टू बाय दिस, कोई चीज़ पसंद आई गई, आप क्या कहोगे, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। बाज़ार जब हम जाते हैं तो बाज़ार का दर्शन ऐसा होता है कि जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती है वो भी हम खरीद लाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वॉन्ट टू गेट दिस, ऐसे भी कोई यूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आम बोलचाल के इन चीज़ों पर ध्यान रखोगे तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेंगे। हिंदी ट्रांसलेशंस यही इसलिए हैं, यदि लोगों को अंग्रेजी में समझ नहीं आ पा रहा है तो हिंदी में यहाँ से देख के समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो लेक्चर के दौरान सब कुछ बता ही रही हूँ, एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट इट, मुझे यह नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक इट, ये भी कह सकते हो। इट्स नॉट ऑफ माई नीड, ठीक है, इट्स नॉट ऑन माई नीड, ये मेरी ज़रूरत में नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। ऐड भी कर सकते हो, गिव मी अ डिस्काउंट, भैया कुछ तो कम करना ही पड़ेगा, कस्टमर होने का हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, आपको थोड़ा दाम तो कम, 5 ही रुपये कम करो तो सही। महिलाएं अक्सर इस तरह के बातचीत में व्यस्त होती हैं जब वो खरीदारी करने पहुंचती हैं, ठीक है। सो मुझे छूट दीजिए, आपने जो कीमत लगाई है उसमें छूट दीजिए भाई। डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, ओके, नाउ अ डेज वी हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, सो डू यू हैव कार्ड, अगर कहा तो कार्ड हो रही है डेबिट कार्ड की बात, कि क्या आप कार्ड एक्सेप्ट करते हो, क्या कार्ड से हम शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपके पास स्वाइप मशीन है जिससे कार्ड से पेमेंट हो जाए। अब आज के ज़माने में जैसे मैंने कहा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटाइजेशन हो चुका है करेंसी का, तो मैं कहूँगी भैया QR कोड है क्या, डू यू हैव QR कोड, तो वो आगे बता देगा। सो क्या आप कार्ड स्वीकार करते हैं, डू यू एक्सेप्ट कार्ड, क्या कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, नहीं भी होगी, जेब में थोड़ा बहुत कैश रखा करो, नहीं हुआ तो बहुत आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ पैक इट। अब देखिए आप वहाँ किसी कर्मचारी से आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें, मैम ये पसंद आया, ये पसंद है, हाँ ठीक है, कीप इट एंड प्लीज़ पैक इट, ये सभी चीज़ें आप रखिए यहाँ पे, ठीक है, और इसको पैक कर दीजिए। आई एम गोना बाय इट, मैं इसको खरीदूंगी, कृपया इसे पैक कर दीजिए। आई वॉन्ट अ बिल, हाँ भाई जागो ग्राहक जागो, बिना बिल के खरीदारी क्यों करते हो, बिल मांगिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मांगा गया है, मुझे बिल चाहिए। वेयर इज द बिलिंग काउंटर, बिल काउंटर कहाँ पर है, कहाँ पर बिल कटेगा। आजकल इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है जिसका अगर आप देखेंगे ध्यान से, सही मायनों में कोई अर्थ है नहीं। बिल कहाँ कटेगा, बिल कटता, कैसी बातें कर रहे हैं, बिल कटता है क्या, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इन सर्टेन स्टैंडर्ड जो बेसिक सेंटेंसेस जो आप शॉपिंग मार्केट के लिए यूज़ कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। आगे पीछे अगर हम चाहें तो इसे कर भी सकते हैं। ओह एट होम, दिस इज व्हाट वी नीड,
we need certain conversations, we need certain sentences when we are at home. भाई घर पे हो, घर पे जब होते हैं तो कई तरह की बातचीत शुरू हो जाती है, होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। अब उन बातचीत में हम कई बार क्या करते हैं, ऐसे कुछ वाक्यों का, ऐसे कुछ बातचीत में आने वाले सेंटेंसेस का, ठीक है, प्रयोग करते रहते हैं। अब घर पे तो मुझे लगता है शायद ही कोई ध्यान देता होगा, लेकिन वो ज़रूर ध्यान देगा जिसे स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, जिससे अंग्रेजी बोलना सीखना है, क्योंकि घर में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यू कैन बी योर सेल्फ, ठीक है। क्या कहा मैंने? यू कैन बी योर सेल्फ का मतलब जहाँ पे आपको कुछ दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पे आप बिंदास बोलिए जो बोला है। अब इसी श्रेणी में देख लीजिए कि एट होम में जो डेली सेंटेंसेस हैं, ठीक है, डेली यूज सेंटेंसेस, सॉरी, ठीक है, इनको जब आप प्रयोग में लाएंगे तो वो डेली यूज सेंटेंसेस एट होम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज स्विच ऑन द फैन, कृपया पंखा चालू कर दीजिए। मम्मी से कहूँ कि मम्मी प्लीज़ स्विच ऑन द फैन, मम्मी थोड़ी देर के लिए डर जाएगी, कहेगी अरे ये मुझे प्लीज़ कह रहा है, लेकिन कहिए। यहीं से आपका वो बिहेवियर शुरू होगा। घर पे सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले लोग, उन्हें घर पर सबसे ज़्यादा लर्निंग का मौका मिलता है। अगर घर पे ही तुम जो है बिना किसी मैनरिज्म के बिल्कुल ही ऐसे फैल के बैठे रहते हो तो समझ जाओ तुम्हारी लर्निंग नहीं होने वाली, क्योंकि दिन के 4 घंटे अगर स्कूल में बिताते हो, 6 घंटे स्कूल में बिताते हो और घर पे जो है तुम बाकी के पूरे दिन पड़े हुए हो, तो समझ जाओ कि कहाँ पर आपका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, सो दैट आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो कैरेक्टर है, वहीं पे बिल्ड होता है, ठीक है। सो प्लीज़ स्विच ऑन द फैन, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। वेंटिलेशन चाहिए होती है कई बार, तो हम कह देते हैं प्लीज़ ओपन द डोर। अब यहाँ पे प्लीज़ आप कर सकते हैं जब आप दूसरे के को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हो तो अपने छोटे भाई बहन को कमांड दे सकते हो, ठीक है। क्लीन द रूम, मम्मी कह सकती है बच्चों को कमरा साफ करो। क्लीन दिस मेस, घर पे यहाँ वहाँ सामान फैला दिया, फैले हुए सामान को हम कहेंगे मेस, ठीक है। तो मम्मी ने कहा भाई ये सारा जो तुम लोगों ने फैलावा किया है ना, इसको फटाफट से समेटो और साफ करो, ठीक है। टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट बंद कर दो। रात को सोने से पहले ये कॉन्वर्सेशन आ सकती है, ठीक है, कि लाइट को बंद कर दिया जाए। व्हाट्स फॉर डिनर, रात के खाने में क्या है। अरे बच्चे तो दिन के खाने के लिए भी पूछ लेते हैं मम्मी खाने में क्या बनाया है, ठीक है, पूछते हैं मम्मी टिफ़िन में क्या दिया है मम्मी। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस है आप देखिए डेली बेसिस पे आएंगे। व्हाट्स फॉर डिनर, व्हाट्स फॉर लंच, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, आप ये यूज़ कर सकते हो। व्हाट्स मतलब व्हाट इज़, ठीक है, क्लियर रहेगा। सेट द टेबल, मेज़ लगा दो। भाई खाना वाना अब परोसने की तैयारी हो रही, मेज़ लगा दो, मेहमान आने वाले हैं, सेट द टेबल। डोंट मेक नॉइज, अब घरों में भी ये चीज़ें होती है, शोर मत करो, ठीक है। घर में अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो अब आप जोर जोर से हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स दे आर सेंसिटिव टू सच नॉइज, सो योर मदर, योर फादर और योर एल्डर सिबलिंग विल आस्क यू, आपसे कहेंगे वो कि भाई हल्ला मत मचाओ। लेट्स वॉच टीवी, लेट्स वॉच मूवी, ठीक है, ये कह सकते हैं चलो टीवी देखें। द फूड इज़ टेस्टी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। देखो मम्मी बड़े मेहनत से खाना बनाती है ना, तो उस मेहनत की सफलता कहाँ है, जब उनको ऐसे अप्रिसिएशन मिले, प्रशंसा मिले कि हाँ भाई आपने जो खाना बनाया अच्छा बनाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल और डायरेक्शंस के लिए, भाई जब कभी ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के समय भी आप जो है सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ट्रैवल के टाइम पे देखिए जैसे कि वेयर इज द बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ है,
आई वॉन्ट टू गो टू द रेलवे स्टेशन। मान लेते हैं आप रेलवे स्टेशन में जाने के रूट में है, आपने कोई बस ऑटो जो भी पकड़ी, तो आप कहना चाह रहे हैं मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। आई वॉन्ट टू, ऑटो वाले ने पूछा, कैब वाले ने पूछा आपसे मैम कहाँ जाना है, आपने कहा आई वॉन्ट टू गो टू द रेलवे स्टेशन, हाउ फार इट इज़। चलिए इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। उससे आप पूछेंगे कि रेलवे स्टेशन कितने दूर है या कितनी दूर है, ठीक है। टर्न लेफ्ट, जब हम किसी को डायरेक्शंस बता रहे होते हैं, ठीक है, ऑटो में ही बैठे हो, चलो वही इमेजिन करो। अब वो पूछा है मैम आपके घर का रास्ता, ठीक है, यहाँ से दाएं, तो आपको टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, ठीक है, गो स्ट्रेट, सीधा चलिए, स्टॉप हेयर, यहाँ रुकिए। ये सब क्या है, ये डायरेक्शंस हैं। ट्रैवल जब हम करें तो डे टू डे में ये सब काम आने वाली चीज़ें हैं। आई मिस्ड माई ट्रेन, जो लोग लोकल ट्रेन से, मेट्रो से डेली अप डाउन करते हैं, उन लोगों के लिए कई बार ऐसी चीज़ें कंडीशन डेवलप हो जाती है। इज़ देयर अ नियर बाय होटल, क्या यहाँ पास में कोई होटल है। आई नीड अ टैक्सी, मुझे एक टैक्सी चाहिए। आई नीड अ कन्वेंस टू रीच माई डेस्टिनेशन, कन्वेंस का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, कोई घोड़ा गाड़ी है क्या यहाँ से जाएगी क्या जो मुझे वहाँ पहुँचा देगी। सीधी साफ बात है, ठीक है। चलिए आगे और बढ़े। फ़ोन और कम्युनिकेशन, यस, फ़ोन पे तो लोग घंटों बात करने में बिता देते हैं, यही तो वो स्कोप है जहाँ से शुरू होगी कॉन्वर्सेशन। हेलो हु इज़ दिस, हेलो हु इज़ दिस, हेलो कौन बोल रहा है। आई कांट हियर यू, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। स्पीक लाउडर, कृपया ज़ोर से बोलिए, स्पीक लाउडर प्लीज़। कई बार क्या होता है, नेटवर्क का इशू होता है, तो आपको आवाज़ कट कट के सुनाई देगी, सामने वाले को आपकी आवाज़ कट कट के सुनाई देगी, तो उसमें हम इस तरह की चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ कॉल मी लेटर, कृपया मुझे बाद में कॉल करें। माई फ़ोन बैटरी इज़ लो, मेरे फ़ोन की बैटरी कम है। कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ़ोन से रिलेटेड है। कई बार लोग होते हैं जो 1% चार्जिंग तक अपने फ़ोन को बचा के रखते हैं कि जैसे ही ये 0 में आने वाला होगा फटाक से फ़ोन चार्ज कर देंगे, लेकिन अगर लाइट चली गई तो, आपके पावर बैंक में पावर ना रही तो, इन्वर्टर भी बोल गया तो ऐसे रिस्क ना ले। द नेटवर्क इज़ पुअर हियर, यहाँ नेटवर्क खराब है। टेक्स्ट मी द एड्रेस, मुझे पता मैसेज कर दो। टेक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट का मतलब है मैसेज करना, ठीक है। अपना एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर दो, आई विल कम एंड पिक यू, ठीक है। आई विल ड्रॉप यू देयर, या जो भी कंटेक्स्ट होगा, जो भी संदर्भ होगा वहाँ बातचीत का। चलिए नेक्स्ट, आई विल कॉल यू बैक। कई बार हम कॉन्वर्सेशन के बीच में कॉल कट करने से पहले ये चीज़ कहते हैं कि अच्छा मुझे ना अभी कुछ काम है, आई गॉट सम वर्क, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। सो मैं आपको वापस कॉल करूँगा। कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मान लेते हैं आपके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, आपका मोबाइल कहीं खो गया, आप आसपास के किसी लोग से, किसी भी व्यक्ति से कह रहे हैं कि भैया क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। डिस्कनेक्ट द कॉल, डिस्कनेक्ट का मतलब कॉल कट कर दो भाई। कई लोग होते हैं जो जिनको कॉल कट करना ही नहीं आता। ओके बाय हो गया, ओके ओके हो गया, लेकिन अभी तक कॉल कट हुआ नहीं, तो आप क्या कहोगे, डिस्कनेक्ट द कॉल, कट द कॉल। यूजुअली पीपल से कट द कॉल, बट द बेटर वे इज टू डिस्कनेक्ट द कॉल, ठीक है। स्कूल और वर्क प्लेस के लिए, यानी कि फॉर्मल प्लेस के लिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे होमवर्क करना है। आई एम लेट टूडे, मैं आज लेट हूँ। आप ये बातें किनसे कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, अपने घर वालों से ही कहोगे, ठीक है। आई हैव होमवर्क टू डू, आप अपने फ्रेंड से कहोगे। कोई आपसे पूछा है कि क्या भाई चलो खेल के आते हैं, घूम के फिर के आते हैं, आप कहोगे नहीं नहीं यार आज तो मुझे होमवर्क करना है, आई गॉट होमवर्क, ठीक है। आई गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। आई एम लेट टुडे, आज मैं लेट हो जाऊँगा, मम्मी से कह सकते हो, है ना। आई हैव अ मीटिंग, आप अपने किसी भी परिजन के साथ ऐसे कॉन्वर्सेशन में आ सकते हो। आई हैव अ मीटिंग, अपने कलीग को बता सकते हो कि मेरी आज मीटिंग है। डोंट बी लेट, देर मत कर देना। अब ये कोई बॉस हो, आपका सीनियर हो, आपके जो बड़े हो, वो आपको कहेंगे, ठीक है। आप अपने कलीग से कह सकते हो भाई लेट मत हो ना प्लीज़, ठीक है। लेट्स गो टुगेदर, आज हम साथ चलते हैं, चलो साथ चलें। आई फॉरगॉट माई ID कार्ड, मैं अपना ID कार्ड भूल गया हूँ। प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट, कृपया अपना असाइनमेंट जमा करें।
प्लीज कौन कह सकता है? क्लास का मॉनिटर। टीचर क्या कहेगा? सबमिट योर असाइनमेंट टाइमली। टीचर तो सीधा आदेश देगा, ठीक है। ओपन योर बुक्स, टीचर ही कह रही हैं, अपनी किताबें खोलिए, ठीक है। मम्मी कह सकती है, पापा कह सकते हैं आई नीड हेल्प विद दिस, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, मुझसे ये सवाल ये प्रश्न हल नहीं हो रहा है, मुझे आपकी इसमें क्या चाहिए? मदद चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे सेंटेंसेस आ गए और मुझे उम्मीद है कि आप इन शॉर्ट सेंटेंसेस को, क्योंकि ये डेली कॉन्वर्सेशन के सेंटेंस है, ये डेली यूज़ में आने वाले सेंटेंसेस हैं, इनको पढ़ने समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हेल्थ से संबंधित जो आपकी इमरजेंसी होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं या सेंटेंसेस हो सकते हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा महसूस, आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू डूइंग टुडे, आर यू फाइन, ठीक है, तो आप कहेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव अ हेडेक। इसी को कंटिन्यू कर सकते हो कि अच्छा फील नहीं कर, अच्छा फील ना करने का मतलब क्या है कि मेरे सर में दर्द है, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, हाई फीवर, जो भी है, ठीक है। आई नीड टू सी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, आई नीड टू सी, यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, वो भी वही सेम मीनिंग होगा कि जाओ डॉक्टर को दिखा कर आओ। आई नीड टू सी अ डॉक्टर या फिर टुडे आई एम गोइंग टू विजिट अ डॉक्टर, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, मैंने बोला ना आप टेंसेस के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉल एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओ, यस। कभी अगर सड़क पे ऐसी कोई दुर्घटना होती है, ठीक है, तो जो भी पीड़ित है आप उसको कैसे ले जाएंगे अस्पताल तक? या तो आपके पास अपनी गाड़ी हो या फिर एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस को क्या कहते हैं हम वहाँ पे उस परिस्थिति में? कॉल एन एम्बुलेंस, ठीक है। वेयर इज़ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ है? यहाँ आसपास। टेक दिस मेडिसिन, यह दवा ले लीजिए, ठीक है। ड्रिंक वाटर, पानी पीजिए। आई हैव अ फीवर, आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई, प्लीज़ रेस्ट, कृपया आराम कीजिए। तो ये देखिए आप हेल्थ और उससे रिलेटेड इमरजेंसीज जो होती है उसके लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस को प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। जनरल सेंटेंसेस है। चलिए क्वेश्चन आंसर डेली यूज में क्या क्या हो सकता है? व्हाट हैपेंड, नथिंग, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अब किसी को मन है अगर वो बताना चाहे तो वो बता देगा, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। कोई स्कूल जा रहा होगा बोलेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। कोई ऑफिस जा रहा होगा वो ऑफिस बोलेगा। आर यू बिजी? येस अ लिटिल, क्या आप व्यस्त हैं? हाँ थोड़ा। अब इस पर क्या होता है, कई लोग बोलते हैं आर यू बिजी, किसी ने आपसे पूछा, आप कहोगे हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। दिस इज अ रूड वे टू टॉक सम टू रिप्लाई टू रिस्पॉन्स, ठीक है। हो सकता है कोई आपसे अगर ये पूछ भी रहा है तो उसके पीछे कोई आपकी मदद चाहिए हो, उसको कोई ज़रूरत हो आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? येस प्लीज़, हाँ कृपया कर दीजिए, ठीक है, या हाँ कृपया। वट टाइम इज इट, कितने बजे हैं? आप कहोगे इट्स 5 o'clock, कितने बजे हैं भाई? 5 बजे हैं। तो यहाँ पर आप इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। मैंने कहा ना हर एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस बना सकते हो, मतलब वही निकल सकता है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंज करोगे तो कुछ शब्दों का जो हेर फेर है उससे वो नए बन सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ देखिए आपके जो ये डेली यूज सेंटेंसेस थे वो ख़त्म होते हैं। यहाँ पर आज मैंने आपको ऐसे 100 डेली यूज सेंटेंसेस दिए जो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट सिचुएशन में डेली लाइफ सिचुएशंस में यूज़ में आएंगे और आते भी हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पे ये सेंटेंसेस की मदद से एक हेल्प मिली होगी कि आप अपने कॉन्वर्सेशंस में, डेली कॉन्वर्सेशंस में आप इसको प्रयोग में ला सके। आप स्टूडेंट्स को ये हेल्प मिली होगी, थोड़ा बहुत आपको इनकरेजमेंट मिला होगा, ठीक है। आप अब इन सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना है, आज कोई वर्कशीट नहीं है। आज इन्हीं सेंटेंसेस से कुछ और सेंटेंसेस बनाओ, इस 100 को 200 ले जाओ, 300 ले जाओ। हर एक डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से आपको 10-10 सेंटेंसेस दिए, चेंज करते रहिए, ठीक है। जहाँ चेंज हो सकता है वहाँ चेंज कीजिए, ज़बरदस्ती का चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी डे 25 में, और डे 25 में और भी मज़ा आएगा क्योंकि डे 25 में हम बात करेंगे डेली वोकैबुलरी की। शब्दकोश में अक्सर लोग मात खा जाते हैं, शब्द नहीं आते, इसलिए we are not able to speak English fluently, and in the advanced level of
our spoken English course, we are focusing on fluency. और वो फ्लुएंसी किससे आएगी? जब शब्द होंगे, शब्दों का प्रवाह अच्छा होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की इस क्लास को लगाते हैं विराम। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।